डाल दो आप में से कोई, ठीक है ना। ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल। फर्स्ट टाइम इट इज गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ठीक है, तो एग्जाम दिया आपने सुबह को, उसका एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्या गुलगुला के आए हो देख लेते हैं ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, राइट। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। लाइक ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अंत ही नहीं है क्वेश्चंस का, बनाए जाओ नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते जाते हैं, यहाँ पर भी अंत ही नहीं है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक पोर्शन है। और पता नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी आरबीएससी में से कैसे काट दिया गया, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये नहीं आएगा तो 13 चैप्टर कैसे करेंगे वो समझ नहीं आ रहा। अभी 13 अपन ने शुरू नहीं किया, बट हाँ, सरफेस एरिया जब इसी को काट दिया तो 13 कैसे करेंगे वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि अपन ने तो कर लिया है, अपन ने तो किया है एक बार, तो ऐसा तो नहीं कि छोड़ रखा है, तो थोड़ा सा अपने उसको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, इफ द, कहाँ गया वो, दिख रहा है कहीं? मिल गया। ओके ओके, मिल गया। If the radius of a circle is decreased by 10%, then its area is decreased by what? अगर किसी सर्किल का रेडियस 10% से डिक्रीज हो जाए तो उसका एरिया कितने से डिक्रीज होगा? इसको करने के 10 तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। लेकिन सबसे ट्रेडिशनल तरीका होता है कि जो सर्किल का पहले वाला रेडियस था उसको x मान लो। जो सर्किल का पहले वाला रेडियस था, ओरिजिनल रेडियस था, वो क्या मान लो? x मान लो। भाई सपोज करो मैंने रेडियस मान लिया x, अब रेडियस को 10% डिक्रीज किया है ना, तो कितना डिक्रीज हो गया? इतना डिक्रीज हो गया। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा? x/10, इतना ये डिक्रीज हो गया। ये पुराना रेडियस था, ये डिक्रीज हो गया, तो नया रेडियस क्या आएगा? x माइनस x/10, x माइनस x/10। इसको सोल्व करोगे तो 9x/10। तो साहब ये तो था पुराना रेडियस, ये हो गया नया रेडियस। अब पुराने रेडियस से एरिया निकालो, पुराना एरिया, नए रेडियस से नया एरिया निकालो। एरिया निकालना आता है πr², ठीक है। और फिर कंपेयर करो कि पुराने एरिया से नया एरिया कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। तो ये तो है बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड, बट ये है क्वाइट लेंथी, ठीक है। अब अपन चलते हैं बिल्कुल आसान से मेथड से, और क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। आसान से मेथड की बात करें तो जहां अपन रेडियस x मान रहे थे, वहां रेडियस ऐसी मानो जो फटाफट 10 के या 100 के मल्टीपल में हो। जैसे 10 के मल्टीपल में मान लो, क्या मान लो? 10 के मल्टीपल, यानी कि 10 ही मान लो। मान लो रेडियस 10 है, 10% डिक्रीज करेंगे। जैसे मान लो पुरानी रेडियस को मैं r1 कह दूं, नई रेडियस को मैं r2 कह दूं, तो 10% डिक्रीज करके ये 9 हो जाएगा। भाई 10 का 10% डिक्रीज करोगे ना, 10 का 10% क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो 10 में से 1 कम करोगे तो 9 हो जाएगा। 10% डिक्रीज करना है, समझ में आई बात? तो नया रेडियस क्या हो गया? 9। अब पुराना रेडियस भी है, नया रेडियस भी है, पुराना और नया एरिया दोनों निकाल लो और कंपेयर कर लो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो पुराना एरिया इज कैपिटल A1, नया एरिया इज कैपिटल A2। πr² करते हैं अपन, πr² करते हैं। पाई को सॉल्व मत करो, पाई को पाई रहने दो। r² यानी 10 का स्क्वायर 100, तो 100 पाई हो गया, ये 100 पाई हो गया। और नया एरिया 9 का स्क्वायर 81 पाई हो गया। कितना डिक्रीज हुआ? 19 पाई डिक्रीज हो गया। किस में से? 100 पाई में से। अब हम बचपन में करते थे परसेंटेज, कितना डिक्रीज हुआ? जितना भी डिक्रीज हुआ किस में से डिक्रीज हुआ? 100 पाई में से डिक्रीज हुआ, इनटू 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये पाई से पाई गया, 100 से 100, तो कितना डिक्रीज हुआ है? 19% एरिया डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया? 19% एरिया क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आंसर तो टिक कर दो आप, 19%। अब बात करते हैं कुछ और बात, और कोई तरीका और डायरेक्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का। देखो रेडियस 10% डिक्रीज हुआ है ना, 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। 10% का मतलब ये होता है 10/100। काटोगे तो क्या आएगा? 1/10। इसका मतलब है पहले रेडियस था 10, उसमें से 1 रिड्यूस हुआ है। पहले रेडियस था 10, उसमें से कितना रिड्यूस हुआ है? 1 रिड्यूस। तो नया रेडियस क्या आएगा? 9। पुराना रेडियस 10 हो गया, नया रेडियस 9 हो गया। अब रेडियस का अगर अपने को पता है कि पुराना क्या था और नया क्या था, तो रेडियस से जैसे ही आप एरिया करोगे तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका स्क्वायर कर दिया करो, जस्ट इसका स्क्वायर कर दिया करो।
क्योंकि कुछ बातें याद रखो, रेडियस का रेशियो या डायमीटर का रेशियो या सरकमफ्रेंस का रेशियो या पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर भी कहते हैं, ऑब्लिक लगा देता हूं, ये सारे रेशियो सेम होते हैं। ये सारे रेशियो क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर दो सर्किल के रेडियस का रेशियो कुछ गिवन है तो डायमीटर का रेशियो भी वही होगा। समझ में आई बात? या रेडियस घटा दिया तो डायमीटर भी उसी रेशियो में घटेगा जिस रेशियो में रेडियस घटा है। जैसे मान लो मैंने कह दिया रेडियस 10% घट गया, डायमीटर कितना घटेगा? वो भी 10% ही घटेगा। सरकमफ्रेंस भी वैसे ही चलता है, सरकमफ्रेंस भी 10% ही घटेगा। बढ़ा दो 5% तो सरकमफ्रेंस भी 5%, क्योंकि इन सबके रेशियो चलते हैं सेम। अब एक नया कॉन्सेप्ट होता है एरिया। तो एरिया क्या होता है? इसका एग्जैक्टली स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? इस पूरे का स्क्वायर। यानी कि रेडियस का रेशियो गिवन है और एरिया का पूछ लिया तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दो, या डायमीटर का रेशियो गिवन है तो उसका स्क्वायर कर दो, या सरकमफ्रेंस का रेशियो गिवन है तो इसका स्क्वायर हो। ये लोग आपस में तो इक्वल है, बट एरिया इन सबका बाप है। एरिया क्या होगा? इन सबका स्क्वायर होगा। एरिया का रेशियो आएगा, इनके रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एरिया का रेशियो। एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो दो सर्किल हैं, इसका रेडियस और इसका रेडियस का रेशियो सपोज करो 2:3 है। रेडियस का रेशियो क्या है? तो एरिया का रेशियो उसके रेशियो का कर दो स्क्वायर, 4:9। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, शॉर्ट एंड स्वीट। लेकिन अगर मैं कहूं सरकमफ्रेंस का रेशियो, तो अब रेडियस के रेशियो का सेम होगा। ये अभी बताया ना मैंने, रेडियस डायमीटर सरकमफ्रेंस सेम है, तो सरकमफ्रेंस का रेशियो वही रहेगा, 2:3 रहेगा, क्योंकि रेडियस का रेशियो 2:3 ही है। सेक्टर सेगमेंट का स्क्वायर एरिया है ना, वो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। जो जो चीज एरिया है वो स्क्वायर में चलेगी, जो जो चीज एरिया नहीं है वो सेम चलेगी। लेंथ में होगी वो सिंगल चलेगी। जैसे सरकमफ्रेंस लेंथ होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है? लेंथ हो, जैसे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क भी सेम चलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? इस कॉन्सेप्ट से हम बहुत सारे क्वेश्चंस विदाउट फॉर्मूला लगाए बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी लॉजिक से, इसका आंसर तो लिख देना 19% है ना। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजेस फ्रॉम 4π to 8π, किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस इंक्रीज हो गया 4π से 8π। ये तो मान लो फर्स्ट सिचुएशन है, ये मान लो सेकेंड सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में सरकमफ्रेंस कितना था? 4π। इंक्रीज हो गया, क्या हो गया? 8π। तो पहली और बाद वाली सिचुएशन में सरकमफ्रेंस का रेशियो 1:2 है। ध्यान से देखो, पाई से पाई काटोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 2। तो अब सरकमफ्रेंस अगर ऐसा हो गया है तो आपसे क्या पूछ रहा है वो? एरिया। तो एरिया का रेशियो अभी मैंने क्या बताया? एरिया इन सबका बाप है, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1:2 का स्क्वायर करो, यानी पहली पोजीशन में जो एरिया रहा होगा दूसरी पोजीशन में एरिया उसका 4 गुना हो गया होगा। यस और नो? बस यही पूछा है उसने आपसे कि उस सर्किल का जो एरिया है वो क्या हो गया? वो हाफ हो गया, आधा हो गया, डबल्ड यानी 2 गुना हो गया, ट्रिपल्ड यानी 3 गुना हो गया, क्वाड्रुपल्ड का मतलब होता है 4 गुना हो गया। आंसर इज क्वाड्रुपल्ड। 1:4 का रेशियो बनाना, दैट मीन्स वो एरिया पिछले एरिया से 4 गुना हो चुका है। और फॉर्मूला लगा के करना चाहो तो एक्स मान के करते रहो, 10-15 मिनट बिगाड़ के भी आंसर तो यही लाओगे। ठीक है ना? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is, if the sum of the areas of the two circles with radii r1 and r2 is equal to the area of a third circle। ये क्या कह रहा है? दो सर्किल है मेरे पास, एक का रेडियस है r1, एक का रेडियस है r2। इन दोनों सर्किल के एरियाओं को जोड़ के एक तीसरा सर्किल बना दिया, इसका एरिया भी ले लिया, इसका एरिया भी ले लिया। हाँ है ना, एनसीईआरटी का ये। इसका एरिया भी ले लिया साहब। मान लो एक सर्किल है, इसमें जितना भी स्पेस है अंदर का वो ले लिया, उसका भी ले लिया। अब ज्यादा स्पेस हो गया, बड़ा स्पेस हो गया, बड़े स्पेस से बड़ा सर्किल बनाया, बड़ा सर्किल बनेगा। अब वो जो बड़ा सर्किल बना है उसके रेडियस को मान लिया इन्होंने r, सिंपली r। तो वो जो दो छोटे छोटे सर्किल्स थे जिनका रेडियस r1 और r2 था, और जो नया सर्किल बना है बड़ा जिसका रेडियस r कह रहे हो, उन तीनों रेडियस में आपस में क्या रिलेशन होगा वो ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, तो पहली चीज हमारे माइंड में ये आती है कि यार उन दोनों का लेके इसका बनाया है तो हो सकता है इसका और इसका रेडियस जोड़ के उसका रेडियस बने, ऐसा लगता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रेडियस है और ये एरिया है। एरिया रेडियस में स्क्वायर का रिलेशनशिप होता है, अभी बताया आपने पिछले दो क्वेश्चंस में। तो
R1 प्लस R2 इक्वल टू R नहीं होगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात है यार, स्क्वायर का रिलेशनशिप होगा, सिंपल रिलेशनशिप नहीं चलेगा। हाँ अगर इसी जगह, सुनो ध्यान से, ये कौन आया, अगर इसी जगह ये एरिया की जगह मैं कह देता सरकमफ्रेंस, क्या कह देता, और इधर भी मैं सम ऑफ द सरकमफ्रेंस कहता, तो अब ऑप्शन नंबर डी आंसर होता, क्योंकि सरकमफ्रेंस और रेडियस में तो सेम रिलेशनशिप है, एक जैसा ही, स्क्वायर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, रेडियस, डायमीटर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। एक से दूसरे पे आओ, दूसरे से तीसरे पे आओ, कुछ नहीं बदलता, रेशियो वेशियो सब सेम रहता है। तो आपने दो का मिला के तीसरा बनाया है, दोनों का रेडियस जोड़ के तीसरे को दे दो, लेकिन एरिया की बात हो रही है, तो एरिया में आप ऐसे कैसे नहीं ले सकते, इसका लोगे तो स्क्वायर करके लोगे, इसका लोगे तो स्क्वायर करके लोगे, स्क्वायर करके जोड़ोगे तो तीसरे सर्किल के रेडियस का स्क्वायर मिलेगा, यानी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू जो मेन बड़ा सर्किल मिला है उसका R का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बोलो समझ आया सबको? निशिता ठीक है। एंड बाय फॉर्मूला चलो तो फिर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, टाइम की कमी है, किसी को भी समझना हो तो आप बेफिक्र होकर कह देना, समझा देंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम का सीजन खत्म हो जाने दो एक बार, अभी बहुत भयंकर था। बाय थोड़ा सा तो लेंदी है ना, सोचना पड़ेगा, देखो कैसे करोगे आप देख ही लो, फिर इतना ही है तो बता ही देते हैं। फिर देखो मान लो कि पहले वाले सर्किल का, ये तो है सर्किल 1, ये है सर्किल 2, और इन दोनों को मिला के एक बड़ा सर्किल बना दिया, सर्किल ये ऐसे घूम जा, ऐसे घूम जा, तो बार बार मुंडी नहीं लानी पड़ेगी, उसको देखते रहना, घूरते रहना। ये सर्किल 1, ये सर्किल 1, सर्किल 1 का रेडियस R1 लिया है इन्होंने, सर्किल 2 का रेडियस इन्होंने R2 लिया है, और जो बड़ा सर्किल मर्ज करके, इन दोनों को मर्ज करके जो सर्किल बनाया है उसका रेडियस इन्होंने सिंगल R लिया है। इसका एरिया पाई R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, इसका एरिया पाई R2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को मर्ज करके नया सर्किल बनाया, इन दोनों के एरिया को मर्ज करके, तो इन दोनों का एरिया मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। पाई पाई कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, पाई R1, पाई तो बाहर आ गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये एरिया इस तीसरे सर्किल के एरिया से मैच होना चाहिए, तो मैं इस तीसरे सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर लिख सकता हूं ना, इसका रेडियस तो R है, इसको इसके साथ लिखूंगा तो पाई से पाई कटा, रिलेशनशिप यही मिला, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू सिंगल R का स्क्वायर, मिला वही रिलेशन, ठीक है ना। क्या नहीं, लेंदी तो नहीं है, थोड़ा सोचना तो पड़ रहा है ना, अब ये तो कर हाथ में किया हुआ था, कम से कम 100 बार कर दिया, नए बच्चे को तो लेंदी लगेगा यार। मेरे अप्रोच से क्यों देख रहे हो, आपकी खुद की अप्रोच से देखो। हाँ आप इतनी जल्दी थोड़ा ना कर पाते, सोचते ना, थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट होता ना। तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक ये रहेगा कि डायमीटर, पेरीमीटर, रेडियस, इन सब का स्क्वायर होता है एरिया, रेशियो में चले जाओ, उसकी टाइम्स में चले जाओ, कितने गुना होगा, मान लो रेशियो 2 गुना हुआ है, एरिया 4 गुना होगा, रेशियो 3 गुना हुआ है, एरिया 9 गुना होगा, 3 का स्क्वायर, रेशियो 4 गुना हुआ है, ओ रेडियस 4 गुना हुआ है, एरिया 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाना है, ठीक है। रेडियस नहीं, डायमीटर हो तो भी, या फिर सरकमफ्रेंस हो तो भी, मैंने कहा दिया सरकमफ्रेंस आधा हो गया, तो बताओ एरिया क्या हो जाएगा, आधे का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो वो 1/4 रह जाएगा एरिया। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल देन दिस क्या होगा। पहले मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज, और फिर एक चीज इसमें डायरेक्ट ही याद रखनी है, ठीक है ना। चलो क्या कह रहा है, एक सर्किल का सर्कमफ्रेंस और एक स्क्वायर का पेरीमीटर है बराबर, एक सर्किल का सर्कमफ्रेंस और एक स्क्वायर का पेरीमीटर है बराबर, ये तो है सर्किल, ये है स्क्वायर, सर्किल का रेडियस ले लो R, स्क्वायर में क्या होती है, साइड होती है, ले लो A, यही लेते हैं इसको, इसका तो सरकमफ्रेंस लो, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई R, और इसकी ले लो पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होता है 4A, ये दोनों हैं बराबर, ऐसा कह रहा है वो, ये दोनों हैं बराबर। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से या तो साइड को निकाल लो इस टर्म्स में, या रेडियस को निकाल लो उस टर्म्स में, कैसे भी निकाल लो।
तो चलो रेडियस को निकाल लेते हैं उस टर्म्स में। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा 4a, ये 2 पाई इधर डिवाइड हो जाएगा 2 से 2, तो क्या हो गया 2a बाय पाई। तो रेडियस जो है, या फिर यूं कर लो ना, सॉरी यूं कर लो, आप एक काम करो, रेडियस और साइड का रेशियो निकाल लो, रेडियस और साइड का रेशियो निकाल लो। आर बाई ए क्या हुआ, ए को इसके नीचे ले जाओ, 2 पाई को उसके नीचे ले जाओ, 4 बाई 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कटा तो 2 बाई पाई। तो मुझे बताओ रेडियस और साइड का रेशियो क्या आया 2:2 पाई, यस और नो। अब बात कर रहा है एरिया की, अब बात कर रहा है ये एरिया की, तो एरिया का जो रेशियो होता है इसका स्क्वायर होता है। भाई जो चीज वहां पे रेडियस है वो चीज वहां पे साइड है। अब दोनों के कर रहे हैं अपन एरिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर। अब पाई को एक बार सॉल्व कर लो, चलो इसको 2:2 पाई का मतलब 22/7, 7 2 जा 14, तो ये एक्चुअल रेशियो 14 नहीं 2 से काट भी दो, चलो एक बार 2 से काट भी दो, 2 से 1 टाइम 2 से 11 टाइम 7 1 जा 7, तो एक्चुअल रेशियो क्या है 7:11 का करो स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121। तो दोनों के एरिया में इतना फर्क है, दोनों के एरिया में कितना फर्क है, इतना फर्क है। बोलो एरिया सर्किल का तो 49 यूनिट्स ही आ रहा है और स्क्वायर का कितना आ रहा है 121। उसने क्या कहा था, दोनों के एरिया में क्या डिफरेंस है, एरिया ऑफ सर्किल एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर तो नहीं है। एरिया ऑफ सर्किल बड़ा आ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर से, सही है क्या, एरिया ऑफ सर्किल तो छोटा आ रहा है, एरिया ऑफ सर्किल लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ, ये कह रहा है कि कोई भी डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं है, जबकि डेफिनेट रिलेशनशिप तो है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा, सी। सर्किल का एरिया छोटा आ रहा है ना, देखो भाई सर्किल का एरिया आ रहा है 49 और स्क्वायर का एरिया क्या इतना, अगर दोनों का सरकमफ्रेंस बराबर है। दोनों का सरकमफ्रेंस बराबर होने का मतलब क्या है, आप एक वायर लो, आप एक वायर लो, उस वायर से गोल सर्किल बनाओ, वायर को से बेंड करके बना सकते हो, एक मेटल वायर लेके इसे बेंड करके बना दिया, तो जो एरिया ऑक्यूपाई हुआ ना उसको नोट कर लिया, कहीं मेजर करके लिख दिया। अब उसी वायर को वापस सीधा कर दो, अब उस वायर से सर्किल वो बनाओ, स्क्वायर बनाओ, अब सर्किल मत बनाओ स्क्वायर बनाओ, उसी वायर से बनाना है, वायर बदल नहीं सकते क्योंकि सरकमफ्रेंस बराबर है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, बाउंड्री का सम, तो बाउंड्री का सम जो उधर था वो इधर हो गया। अब जो एरिया आ रहा है, तो वो एरिया और ये एरिया को कंपेयर करोगे तो रेशियो क्या निकलेगा 49:121। दैट क्लियर, ओके। तो एरिया ऑफ सर्किल इज लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर। एग्जाम्पल दें, ओके एग्जाम्पल भी दे देंगे, एक बार मैं देखूंगा 100% सही तो है ना। 2 बाई पाई, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, रखा रखाया आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एग्जाम्पलर में मिला मुझे, आरडी में मिला, सैंपल में मिला, 3 जगह मिला, तो ये रखा रखाया आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ सही किया है ना हमने। देखो रेडियस और साइड का रेशियो आ गया 7:11, तो 7 का स्क्वायर 14 है, सही है बिल्कुल। यानी कि सर्किल का एरिया कम आने वाला है, स्क्वायर का एरिया। अच्छा अब क्वेश्चन मैंने तो ये दिया है कि सर्किल का एरिया या स्क्वायर का एरिया में से कम ज्यादा क्या है, आपके सामने क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितना कम या कितना ज्यादा है या किस रेशियो में है, तो रेशियो क्या आएगा 49:121 वाले रेशियो, या फिर इसके रेडियस और इसके साइड का रेशियो क्या आएगा, वो रेशियो क्या आएगा 7:11 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कह रहे थे आप, दोनों का आपको पेरीमीटर बराबर करना है ना, दोनों का क्या करना है आपको, तो पेरीमीटर कुछ ऐसा ले लेते हैं, ऐसी कोई वैल्यू ले लेते हैं जो बराबर हो सर्किल और यहाँ पे स्क्वायर। मान लो इसका पेरीमीटर ले लेता हूं मैं 44 सेंटीमीटर और इसका भी पेरीमीटर ले लेता हूं मैं 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो यानी 2πr की वैल्यू 44 है। उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4a की वैल्यू 44 है। 44 क्यों लिया, क्योंकि 44 इधर भी कट जाएगा, 44 उधर भी कट जाएगा, इसको काटो, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। 2 इंटू 22 से 44 कट गया तो आर की वैल्यू 7 आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे 4 से ये 11 टाइम्स कट गया तो ए की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो देखो रेडियस और साइड के बीच में 7:11 का रेशियो मिला कि नहीं मिला, वहां से भी मिला था। अब आप जब इसका वो करोगे एरिया निकालोगे, गलती हो गई, गलती हो गई बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुनो ध्यान से सुनो, फिगर चेंज हो गए,
सर्किल और सर्किल होते तो सर्किल का रेशियो रेडियस का स्क्वायर कर लेते हैं, वही लग रहा था मुझे, फीलिंग आ रही थी। अच्छा हुआ एग्जांपल लेके इसको यहीं पे खत्म कर दिया डाउट को। अगर स्क्वायर और स्क्वायर लेते तो आंसर ये होता, सर्किल और सर्किल लेते तो आंसर ये होता, बट सर्किल और स्क्वायर ले रहे हो तो सर्किल के एरिया में पाए भी तो आएगा, वो वहां का आएगा, वो वहां तो आएगा ही नहीं ना। सर्किल के एरिया में पाए भी तो घुसेगा, जबकि स्क्वायर का एरिया तो बस उसका स्क्वायर होगा। इधर रेडियस के स्क्वायर के साथ साथ पाए भी मल्टीप्लाई होगा, उधर केवल साइड का स्क्वायर ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली सर्किल का एरिया ज्यादा आएगा और इसका कम आएगा। करके देखो, तो क्या करेंगे अपन, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7, उधर क्या करेंगे केवल 11 का स्क्वायर, उधर केवल 11 का स्क्वायर कर रहे हो, इधर ये पाई से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, तो 7 से 7 टाइम्स कट गया, 22 7 जा 154, और ये क्या था ए स्क्वायर यानी कि 121। तो बेटा सर्किल का एरिया ज्यादा आएगा, सर्किल का एरिया ज्यादा आएगा और स्क्वायर का एरिया कम आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नहीं, रेशियो तो ये रहेगा ना, ये एरिया का रेशियो है 154:120, इसको काटना चाहो तो काट के देखो, किसी से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है शायद, है ना। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 14:11 का रेशियो रहेगा। दोनों बातें याद रखो, रेशियो क्या रहेगा 14:11, 14 किसका रहेगा सर्किल का, सर्किल का ज्यादा रहेगा, और 11 किसका रहेगा स्क्वायर का रहेगा, क्योंकि हो सकता है सीधे रेशियो पूछ ले, और हो सकता है ये पूछ ले कि किसका कम किसका ज्यादा है। किसका ज्यादा रहेगा बोलो बच्चों, सर्किल का ज्यादा रहेगा। किसका ज्यादा रहेगा, सर्किल का ज्यादा रहेगा। किसका कम रहेगा, स्क्वायर का कम रहेगा। हमको लेकिन लगेगा ऐसे कि शायद स्क्वायर का ज्यादा है, लेकिन स्क्वायर का कम है। और कितना डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है, इसका 14 यूनिट्स, इसका 11 यूनिट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ऑप्शन नंबर बी टिक मार्क करो एक बार। इस बार हमने स्क्वायर कर दिया था ना सीधे सीधे 7:11 का, वो नहीं होगा क्योंकि इधर तो है सर्किल, इधर है स्क्वायर, तो फिगर ही चेंज हो गए, तो एज इट इज स्क्वायर नहीं कर सकते। सेम सेम फिगर हो तो रेडियस का एज इट इज स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिफ्थ वन, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर। कोई सेमी सर्किल है, लेट इट बी द सेमी सर्किल। सेमी सर्किल पता है सबको, इसके अंदर, अच्छा सेमी सर्किल का रेडियस कितना है आर, दैट मीन्स यहां से लेके ये आज तक कितना है ये आर। इसके अंदर बड़े से बड़ा राइट ट्रायंगल आपको इंस्क्राइब करना है, लार्जेस्ट। बड़े से बड़ा राइट ट्रायंगल कैसे इंस्क्राइब करोगे, बड़े से बड़ा राइट ट्रायंगल तभी इंस्क्राइब करोगे जब ये डायमीटर खुद हाइपोटेन्यूज बन जाए। राइट ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है, राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है इसके अंदर, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो डायमीटर है ना इसका, वो खुद ही हाइपोटेन्यूज बन जाए और ट्रायंगल कुछ ऐसा हो जाए। नहीं लिखा क्या, ओके नहीं लिखा तो भी आप सुनो, अगर बड़े से बड़ा ट्रायंगल भी सोचोगे, अगर आप बड़े से बड़ा ट्रायंगल भी सोचोगे तो वो तभी इंस्क्राइब हो पाएगा जब उसकी एक साइड, कोई भी एक साइड डायमीटर खुद बने। आप और कोई तरीका करके देख लो, अभी मान लो आपने कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाया, इंस्क्राइब किया, तो देखो ये बड़ा दिख रहा है या ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो सबसे नीचे वाली साइड क्या मान ली, डायमीटर ही तो है, नीचे वाली साइड तो डायमीटर ही है ना, ये तो मानी के ट्राइंगल की एक साइड डायमीटर होनी चाहिए, है ना, बाकी बची हुई दो साइड्स कहीं पर भी लगा दो, वो जो ट्राइंगल बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा, उससे बड़ा नहीं बना सकते। एक फिक्स सेमी सर्किल दे दिया मैंने, एक फिक्स, हाँ नहीं नहीं, सेमी सर्किल के अंदर इंस्क्राइब करना है, सेमी सर्किल के अंदर ही रखना है उसको, उसको बाहर नहीं भेजना है। इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से टच करे, वही तो होता है इंस्क्राइब, चारों तरफ से टच करे वही तो होता है इंस्क्राइब। हाँ हाँ, तो अंदर बोल रहे हो तो बताओ आप क्या कह रहे हो आप। ये बनाया मैंने, हाँ अब आप आइसोसलेस बनाओ या नॉन आइसोसलेस बनाओ, सेम बनेगा। अगर मैं इसमें सुनो, अगर मैं इसमें ऐसे बना दूंगा या मैं इसमें ऐसे बना दूंगा, बेटा ये सारे ट्रायंगल के एरिया सेम बन रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये बड़ा ये छोटा, ये सारे ट्रायंगल के एरिया क्या बन रहे हैं, सेम ही बन रहे हैं। ठीक है, ये सारे ट्रायंगल के एरिया सेम बन रहे हैं, तो आप कोई भी एक कंसीडर कर लो, आइसोसलेस कंसीडर कर लो, बीच वाला आइसोसलेस लग रहा है तो, नहीं तो नॉन आइसोसलेस कंसीडर कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, सेम बन रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा है, ये जो ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये सबसे बड़े ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इनसे बड़े ट्रायंगल्स नहीं बन सकते। कौन से ट्रायंगल सबसे बड़े बनेंगे, जिस ट्रायंगल की एक साइड, कम से कम एक साइड क्या हो, डायमीटर खुद हो। इज दैट क्लियर। अच्छा जी, जब डायमीटर खुद होगी,
जब ये डायमीटर खुद होगी तो निश्चिता बताओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा? बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्किल हमेशा 90 डिग्री होता है, सीखा था हमने। इसका आधा होगा एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट, सेंटर का आधा होता है, तो 180 का आधा 90 होगा, सीखा था ना अपन जूनियर क्लासेस में। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है, ये आपका सवाल हो गया। अच्छा जी, ये आर है, ये आर है, राइट, ये आर है, ये आर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे निकलता है। तो सपोज करो मैं इसको ले लूं बेस। देखो थोड़ा सा क्लियर बनाता हूं फिर से मैं। देखो अगर ये सेमी सर्किल है, ये सेंटर है, ये आर है, तो अगर मैं ट्राइंगल यू बनाऊं, या मैं ट्राइंगल यू बनाऊं, या मैं ट्राइंगल यू बनाऊं, ये सारे ट्राइंगल सेम बन रहे हैं, मतलब इन सब का एरिया क्या है? सेम है। तो मैं ट्राइंगल यू बनाता हूं जैसा उसने कहा, मैं ऐसा ट्राइंगल बनाता हूं जिसमें हाइट में बिल्कुल सीधी सीधी रेडियस से ले लूं, इससे सेंटर से ले लूं। तो मैं ये बीच वाला ट्राइंगल बनाता हूं, क्योंकि बनेंगे तो सेम ही। तो मैं ऐसा ट्राइंगल बनाता हूं जिससे मुझे एरिया निकालने में सहूलत हो, ठीक है। तो मैं एरिया निकालने के लिए ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। इससे क्या सहूलत हुई? इससे ये सहूलत हुई कि ये मेरी हाइट हो गई, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। तो ये जो हाइट हुई ये भी तो आर हुई, ये जो हाइट हुई ये भी तो क्या हुई? आर ही हुई। ये आर, ये आर, तो बेस तो क्या हो गया? 2r, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया? 2r, और हाइट क्या हो गई? r, 2 से 2 कटा, r स्क्वायर, ऑप्शन ए, r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ये आइसोसेलेस ही लिया है मैंने अभी, ये जो ट्राइंगल लिया है मैंने आइसोसेलेस लिया, लेकिन अगर मैं ऐसा ले लूंगा, सपोज करो मैं ऐसा ले लेता हूं, तो यकीन मानो बेटा इस ट्राइंगल का एरिया भी आर स्क्वायर ही होगा। बट निकालने का अप्रोच बदल जाएगी, फिर अब मैं सीधी हाइट नहीं ले सकती, क्योंकि हाइट ये थोड़ा ना बनेगी, हाइट ये थोड़ा ना बनेगी, हाइट इसकी क्या बनेगी? हाइट इसकी ये बनेगी। अब ये लेंथ कहां से निकालूं मैं? मतलब गिवन चीजें इतनी है नहीं ना कि मैं इधर वाली हाइट भी निकाल लूं। इसीलिए मैं जानबूझ के ट्राइंगल ऐसे बना रहा हूं जिसकी हाइट बिल्कुल वो रेडियस बने, क्योंकि ये सारे ट्राइंगल सेम ही बनेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो इसका आंसर आर स्क्वायर कर देते हैं अपन। चलते हैं नेक्स्ट। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। एक सर्किल है, सर्किल का एक सेक्टर काट दिया मैंने। अब सेक्टर का एरिया ऑब्वियसली बड़े सर्किल के एरिया से तो छोटा ही रहा होगा। कितना छोटा है? 5/18 पार्ट है उसका, 18 में से 5 पार्ट है ना। तो आपको बताना है कि उस सेक्टर से जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे वो कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक रफ डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। दिखने में ये क्वेश्चन जितना भयानक लग रहा है, बड़ा ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, 2 स्टेप का। सपोज करो ये सर्किल है, ये सर्किल है, एक सेक्टर काटना है। सेक्टर क्या होता है बता दिव्यांग? सेक्टर क्या होता है? कोड होता है सेक्टर। क्या होता है सेक्टर? किस कौन से दो? कौन से पॉइंट? सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट को मिलाऊं? चल एक काम कर, खड़ा हो, मार्कर उठा, उस पर एक सेक्टर बना क्या, जल्दी जा। इस सर्किल पे एक सेक्टर बना क्या, फटाफट कर, फटाफट, टाइम नहीं है। अब इसमें शेड कर, सेक्टर कौन सा है उस एरिया को शेड कर दे, जो भी सेक्टर है ना इसमें उस एरिया को शेड कर दे। अच्छा सही है क्या ये? चलो एंगल तो बना देंगे, पर इसने जो बनाया वो सेक्टर बनाया है क्या? क्या बनाया इसने? सेगमेंट बनाया है। क्या बनाया है? सेगमेंट। तो सेगमेंट नहीं बनाना हमको, तो वो भी सेगमेंट, अरे वो भी सेगमेंट ही है। वो मेजर सेगमेंट है या माइनर सेगमेंट? ये दोनों सेगमेंट है, ये दोनों ही सेगमेंट है। नीचे वाला मानेगा तो नीचे वाला तो माइनर सेगमेंट है। एंगल तो क्या होता है, जो कोड का एंड पॉइंट है उसको सेंटर से मिला दो। सेगमेंट का भी एंगल होता ही है। हाँ, तो सेगमेंट बनाने के लिए सेक्टर बनाना पड़ता ही है ना, वो तो है ही सही। हाँ यश बता भाई, सेक्टर क्या होता है? जाके बना क्या, मार्कर उठा और एक सेक्टर बना क्या।
नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ, नहीं ये सेक्टर है। अच्छा, इसमें दो सेक्टर बन रहे हैं, एक माइनर और मेजर। माइनर कौन सा है, मेजर कौन सा है? वेरी गुड, ठीक है, सही कहा इसने, मिटा के आप इसको। अब एक ही बार एक ही एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उसको अच्छे से याद रखना। जो अपन पिज्जा खाते हैं वो सेक्टर होता है, पिज्जा का एक पीस होता है, वो क्या होता है, सेक्टर। और एक मैरीगोल्ड बिस्किट देखा है किसी ने, मैरीगोल्ड बिस्किट, जो आजकल शुगर फ्री बिस्किट्स आते हैं, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड या और भी आते हैं, उसको अगर अपन एक साथ कप में डालते हैं तो जाता नहीं, गोल होता है, तो अपन उसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं। तो जब ब्रेक करने के बाद दो पीस हैं, या एक एक सेगमेंट है, बीच में से ब्रेक हो गया ना, एक सेकंड। तो बिस्किट का टुकड़ा सेगमेंट है, पिज्जा का टुकड़ा सेक्टर है। अब अब मत बोलना, ठीक है। तो सेक्टर काट दिया हमने, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मान लो सेक्टर एंगल थीटा बनाता है, ऐसे मान लो। अब ये क्या कह रहा है, इस सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये सेक्टर का जो एरिया है वो 5/18 पार्ट है, किसका, सर्किल के एरिया का। सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। फाइन, सर्किल के एरिया का 5/18 है क्या, सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया रख दिया यहाँ पे, सर्किल के एरिया का 5/18 कर दिया। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, 18 1 जा 18, 18 20 जा 360, थीटा बाय 360 नहीं, थीटा बाय 20 बराबर 5 आ गया। तो थीटा क्या आ गया, 100 डिग्री, यानी कि एंगल 100% 100 डिग्री रहा होगा। ऑप्शन डी, ठीक है। तो था क्या इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, बस जो जो कह रहा है वो रख दो और फटाफट इक्वेशन सोल्व के थीटा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नॉनी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, द व्हील ऑफ शिवम्स मोटरसाइकिल, द व्हील ऑफ शिवम्स मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। शिवम की मोटरसाइकिल का पहिया जो है उसका रेडियस कितना है, 35 सेंटीमीटर। तो वो पहिया कितनी बार घूमेगा, कितने रिवॉल्यूशन बनाएगा, अगर उसको 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलानी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो गाड़ी चला रहा है, तो उसका पहिया 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, ये अपने को पता है। आज चलानी है, इस स्पीड पे चलानी है या इस स्पीड पे चलाएगा, तो उसका पहिया, इसी सिचुएशन में उसका पहिया 1 मिनट में कितने रोटेशन करेगा, ये दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब स्पीड डिस्टेंस ऐसा क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले तो आप टाइम को इक्वल करा करो। उसने पूछा है 1 मिनट का, आपको स्पीड गिवन है 1 घंटे की। उसने पूछा है 1 मिनट का, आपको स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलेगा। तो 1 घंटे में अगर 66 किलोमीटर चलेगा तो 1 मिनट में कितना चलेगा, जल्दी से पता लगाओ। 1 घंटे में अगर 66 किलोमीटर चलेगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स में कितना चलेगा, 66 किलोमीटर चलेगा। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 66/60 किलोमीटर। तो 6 से 11 टाइम्स 11/10, 11/10 बोले तो 1 पॉइंट, या 11/10 ही छोड़ दो, एज इट इज ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 11/10 किलोमीटर, राइट। 1.1 भी रख सकते हो 11। 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है शिवम, ठीक है, 1 मिनट में 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है जी, सपोज करो ये तो है मेरी डिस्टेंस, सपोज करो ये है मेरी वो डिस्टेंस जो 1 मिनट में कवर करनी है। कितनी कवर करनी है, 1.1 किलोमीटर। ये है इसका टायर, एक मिनट में वो यहां से लेके वहां पहुंचेगा, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा 1 मिनट में। तो यहां से वहां पहुंचने में वो कितनी बार घूमा, यही तो क्वेश्चन है भाई। 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, अब कितनी बार घूमेगा। तो एक रोटेशन कितने मीटर या किलोमीटर का है वो पता लगा लो, और उसको इस डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा भाई कितने रोटेशन उसने लिए। एक रोटेशन का मतलब एक सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए उसका रेडियस वगैरह गिवन है, 35 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है।
तो रेडियस अगर 35 सेंटीमीटर है तो सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 35, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, यानी 220, लेकिन ये सेंटीमीटर है, ये क्या है सेंटीमीटर। मैं काम करता हूँ उसको मीटर में बदल देता हूँ, तो नहीं 2.2 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 करोगे ना 2.2 मीटर। और मैं एक काम करता हूँ इसको भी मीटर में बदल देता हूँ, दोनों मीटर मीटर हो जाएंगे, तो 1.1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1100 मीटर। तो 1100 मीटर डिस्टेंस तय करनी है, एक बार घूमता है तो 2.2 मीटर डिस्टेंस तय करता है, तो कितनी बार घूमना पड़ेगा, इस टोटल डिस्टेंस को एक बार रोटेशन के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो 1100 डिवाइडेड बाय 2.2 करना है आपको, 1100 डिवाइडेड बाय 2.2, 2.2 को मैं 22/10 लिख सकता हूँ, 10 को ऊपर पहुंचा दो तो ये 50 बार कट जाएगा, 50 इंटू 10 यानी 500 रिवोल्यूशंस करेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब देखो बाकी के सी और डी ऑप्शन बड़े बड़े पता है क्यों दे रखे हैं, आप अगर एक बार भी सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में कन्वर्ट करना चूक गए तो आपके रिवोल्यूशन ज्यादा आएंगे, इतने ही ज्यादा आएंगे 4520। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों कहा कि उसने 2 ऑप्शन तो छोटे छोटे दिए और 2 ऑप्शन बड़े बड़े दिए, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बस मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना एक बार चूक जाओ तो आपके रिवोल्यूशन ज्यादा आ जाएंगे, चूक गए ना, ठीक है। तो क्वेश्चन सेट करना, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा बड़ा काम है, याद रखना। क्वेश्चन सेट करना इज ए फार डिफिकल्ट टास्क देन टू सॉल्व इट। सॉल्व करना बड़ा आसान है, उसको सेट करके बताओ, और ऐसा सेट करके बताओ कि इजी भी लेवल उसमें सेट हो, डिफिकल्ट भी लेवल सेट हो, मॉडरेट भी सेट हो, ठीक है। हाँ जी, किसी को लेने आए क्या? अच्छा 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 अच्छा, आप हो गया, बैठो ऑफिस में, क्लास है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर 4 आर्क्स हैव बीन ड्रॉन with centers A, B, C and D intersecting in pairs at midpoints P, Q, R and S of the sides A, B, B, C, C, D। क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा दिख रहा है ना, है बिल्कुल आसान, है बिल्कुल, मतलब ये इसकी इंफॉर्मेशन देखो क्या करता है, इस एक फिगर बना दिया तो फिगर की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ये ए बी है, ये बी सी है, तो उस चक्कर में क्वेश्चन क्या लेंदी हो जाता है, हमको लगता है बड़ा है, बट फिगर को रीड करो ना, उसको क्यों रीड कर रहे हो, उसमें से बस इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाओ और फिगर को रीड करो, क्वेश्चन छोटा ही लगेगा। जैसे इसने क्या कहा, ए बी बी सी सी डी ए डी 12 है, तो ये 12 12 12 12 यानी कि स्क्वायर है, ठीक है। आगे चलो, सेंटर ए से एक बार आर्क बनाई ऐसे, सेंटर बी से आर्क बनाई ऐसे, सेंटर सी से आर्क बनाई ऐसे, सेंटर डी से आर्क बनाई, बार 4 आर्क्स बना दी मैंने। अभी क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, कौन सा है, बीच वाला। तो बीच वाला एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल स्क्वायर के एरिया में से 1 2 3 4, क्या है ये 4 सेक्टर, क्वाड्रेंट बोल सकते हो, वेरी गुड, क्योंकि 90 डिग्री जब बन जाता है तो सेक्टर क्वाड्रेंट बन जाता है, तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया क्या करना है मुझे, माइनस करना है। तो बस सारी चीजें पढ़ ली, फटाफट फॉर्मूलाज में पुटअप करो। एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से एबीसीडी है ना, क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स या सेक्टर्स, कुछ भी लिखो, राइट, ये लॉजिक पता चल गया। तो एरिया ऑफ एबीसीडी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड क्या थी 12 12 थी क्या, तो 10 थी, 12 थी, 12 सेंटीमीटर है ना, तो 12 गुणा 12, और 4 क्वाड्रेंट का एरिया, तो 4 तो पहले लिख देता हूं मैं, इंटू क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 1/4 हिस्सा होता है, पाई आर स्क्वायर है ना, सर्किल का 1/4 हिस्सा होता है, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका चौथा हिस्सा, और ऐसे 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 से 4 कट गया, पूरा सर्किल बन गया। एक तरीके से सोचो ना, 4 हिस्सों को जोड़ेंगे तो कंप्लीट सर्किल बनेगा नहीं बनेगा, तो 12 इंटू 12 144 माइनस पाई इज 3.14 और रेडियस इज व्हाट 6, कहां गिवन है, हाँ देखो ये 12 था हमारे पास, ये 12 था, अब इसने फिगर के अकॉर्डिंग चलो, तो इसने जब ये आर्क बनाई तो ये आर्क एग्जैक्टली इससे टच हो रही है, दैट मीन्स ये 12 2 हिस्सों में बटा है, तो 2 हिस्सों में बटा है तो 6 और 6 रहा होगा, तो इस तरीके से हर एक सेक्टर या हर एक क्वाड्रेंट का रेडियस 6 है, तो अब मैं वहां पे रेडियस में क्या पुटअप कर दूंगा, क्या पुटअप कर दूंगा 6, तो 3.14 इंटू 6 इंटू 6,
144 करना जरा मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 2, 6 1 जा 6 and 2 8, 6 3 जा 18 into again 6, तो 144 minus 6 4 जा 24, रिमाइंडर 2 5 5, ठीक है माइनस करना, तो 144 में से 113, 100 में से 100 गए, 44 में से 13 गए तो 31, 31 में से 10 गए तो 21, सही किया है क्या? 31, अच्छा 31 में से फिर 0.04 और जाएगा तो 30.96, और मीटर सेंटीमीटर पकड़ लो क्या है, सेंटीमीटर। गलत आ रहा है? आ जाता तो आई तो रहा है, 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ तो रहा है, और कैसे आएगा? हाँ 30 पॉइंट, अच्छा एग्जाम में गलत आ रहा था आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे खत्म, सबसे आसान, सबसे आसान, सबसे आसान। सुनो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल दे दिया, सुनो एक मिनट सुनो ध्यान से, एक ट्राइंगल दे दिया PQR, उसके 3 कोनों पे 3 सेक्टर बना दिए, ये सेक्टर ही तो है, क्या ही है, सेक्टर है। अब आपको कह दिया इन तीनों सेक्टर का एरिया बताओ, आपको इंफॉर्मेशन इतनी है कि इन सेक्टर की रेडियस कितनी है 14, ये भी 14, ये भी 14, 14 14 14 एंड 14, तो रेडियस तो गिवन है, बट रेडियस के साथ साथ थीटा भी चाहिए होता है। दिव्यांग का सवाल था कि सर थीटा क्या है ना, एग्जाम में पूछा था ना इसने, थीटा क्या है, थीटा कैसे निकालें। अब सुनो, कई बच्चे तो क्या करते हैं, कई बच्चे तो तुक्के में 60 डिग्री लगा देते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री, और सोल्व कर देते हैं, और ताजुब की बात पता है क्या है, आंसर सही आएगा इससे, बट इसका मतलब ये नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है नहीं, मैंने कहीं कहा है क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं कहा है ना, 3 है तो मैंने कब कहा भाई तीनों बराबर है, 180 रुपए है मेरे पास, तो मैं जरूर थोड़ा ना कि मेरे 3 बच्चों में बराबर बांटूंगा ना, ना जो अच्छे मार्क्स लाएगा, जैसे मान लो शिवम बुरे मार्क्स लाएगा तो इसको 10 रुपए मिलेंगे, है ना, वो भी कटिंग कराने के। कुल मिला के यहाँ पे गिवन नहीं है कि इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम 60 60 60 मान नहीं सकते हैं, बजाय के उसके फिर भी आप 60 60 60 मानोगे तो आंसर मैच करेगा, दोनों बातें कह रहा हूं मैं। अब कॉन्सेप्ट सुनो, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि 3 एंगल मुझे पता नहीं है, पता नहीं है ना, इस एंगल को मान लो θ1, इस एंगल को मान लो θ2, इस एंगल को मान लो θ3, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 सेक्टर्स का एरिया चाहिए, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला बोलो, तो θ1/360 इंटू πr², ये पहले सेक्टर का एरिया। दूसरे सेक्टर का एरिया θ2/360 इंटू πr², किया हुआ है बेटा, किया हुआ है, भूल गया। θ3/360, अब एक मिनट आवाज मत करो, πr², यही करना है अपने को। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, नीचे 360, πr² डिवाइडेड बाय 360, ये कॉमन है, अंदर क्या बचा, θ1 θ2, अरे θ1 θ2 θ3 कुछ भी रहा हो, बाढ़ में जाने तो तीनों का सम तो 180 होगा, ये चीज तो निश्चित है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एंगल सम क्या होता है, तो इसको हटा के 180 लिख दो ना, πr² डिवाइडेड बाय 360 इंटू 180। अब ताजुब की बात ये कि जब आपने इसको 60 60 60 माना होगा तो भी सम 180 आया होगा, इसलिए तो आंसर मैच कर रहा है। 60 60 60 छोड़ो, आपके मन पसंद से कोई सा भी एंगल ले लो, उसको 10 डिग्री ले लो, उसको 5 डिग्री ले लो, बचा हुआ इसको ले लो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। कुल मिला के सम तो 180 करोगे ना, ऐसे तो नहीं करोगे ना, इसको 100 इसको 100 इसको 50 250 डिग्री तो नहीं बनाओगे, इतना बुरा हाल तो नहीं करोगे, कुछ भी अपने मन से भी आप एंगल मानोगे तो भी सम तो 180 रखोगे, बस उतना कर देना ना, तो भी आंसर मैच कर जाएगा। 180 ये 2 टाइम्स कट गया, पाई की वैल्यू क्या लेनी थी, कुछ लेनी थी क्या स्पेसिफिक, इसमें नहीं लेनी थी, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना था 14 इंटू 14, और ये 2 जो नीचे आया इसकी जगह मैं 1/2 रख देता हूँ, 7 2 जा 14, 14 कट गया, 14 2 जा 28, रिमाइंडर 2, 14 2 जा 28 एंड 2 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पूरे पूरे, हाँ जी सीताराम जी,
चलो मैं आएगा क्वेश्चन नंबर 9 तक वेट करो एक बार, अभी कराते हैं फटाफट में, आधे घंटे में, चिंता क्यों करो, ताकि कभी आप भी ऐसे आओ। क्वेश्चन नंबर 10, ए पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक वायर का पीस है, मेटल वायर मान लो, उसको बेंट कर सकते हैं अपन, उसको मोड़ के कैसे भी शेप बना सकते हैं, तो उसको आर्क की शेप में बना दिया। आर्क क्या होती है? ऐसी होती है आर्क, है ना। एक सर्किल की आर्क क्या होती है? ऐसी होती है। सर्किल की एक आर्क की फॉर्म में उसको बेंट कर दिया। अब इस तरीके से बेंट किया कि अब जो ये सेंटर पे एंगल बना रही है वो कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। तो रेडियस ऑफ द आर्क बताओ, इसकी रेडियस बताओ, मैं दैट मीन्स ये वाली वैल्यू बताओ, ये वैल्यू मुझे पता करनी। समझ में आई बात? अब देखो ये जो 20 सेंटीमीटर है ये क्या है? कई को तो लगता है सर ये 20 सेंटीमीटर ही तो है रेडियस। नहीं, ये 20 सेंटीमीटर तो आर्क की लंबाई है, क्योंकि वायर कितना था? 20 सेंटीमीटर। वायर कितना था? 20 सेंट। उस वायर से ही तो आपने आर्क बनाई, तो ये आर्क की जो लंबाई बनी ये होगी 20 सेंट, मतलब इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। आपको ये रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो आप लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला रखो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला रखो, क्या होता है? L इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 20, थीटा गिवन है 60 बाय 360 इंटू 222 बाय 7, और रेडियस आपको निकालना। चलो निकालते हैं। तो ये 6 टाइम्स कट गया, ये 3 टाइम्स कट गया, और बोलो ये 10 टाइम्स कट गया, और ये 11 टाइम्स कट गया। ठीक है, क्या बचा? यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। 7 इंटू 3 को उधर पहुंचाओ, 21 उधर गया, तो 21 इंटू 10 क्या हो गया? 210, और 210 से फिर 11 को, अच्छा सॉरी देखो अब कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ऑप्शन देखा ही नहीं, सब में पाई आ रहा है। ऑप्शन देखा ही नहीं, सब में क्या आ रहा है? तो हम पाई को सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? पाई को सॉल्व नहीं करेंगे। 60 इंटू 360 के आगे पाई एज इट इज 2 तो लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे, 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, ये 6 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया। अब यहाँ पे पाई बाई 3 एक तरीके से क्या है? ये पाई बाई 3। पाई बाई 3 जब उधर जाएगा तो 3 बाय पाई हो जाएगा, तो 20 इंटू 3 बाय पाई आंसर हो जाएगा, यानी 60 बाय पाई। 60 बाय पाई, ऑप्शन नंबर बी। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 60 बाय। हाँ ये तो एग्जांपल है, एनसीईआरटी का है, हमने किया भी था शायद लास्ट टाइम में। देखते हैं, इन द गिवन फिगर 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेस। ये क्या हुआ? डिम आ रही है। सेकेंड वाला स्विच, बैठ जा, चल तेरे खड़े होने की देरी थी, गया नहीं। चलो देखो, इन द गिवन फिगर 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेस, 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड के पीसेस हैं, 1 2 3 4, दिख रहे हो? इस तरीके से सेट किए हो गए हैं। इनका सबका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस 7, ये भी 7, ये भी 7, 7 7 7 7 7। तो ये जो स्क्वायर बना, ये 14 बाई 14 का स्क्वायर बन गया, क्योंकि 7 ये 7 ये 14, और 7 ये 7 ये 14, तो 14 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बन गया एक तरीके से। ये आगे देखते हैं, और ये सब इसने बताया भी कैसे सेट करना है। हर एक पीस जो है वो अदर 2 पीसेस को टच करेगा। देखो हर एक पीस जो है ये इसको और इसको टच कर रहा है, ये वाला इसको टच कर रहा है, ये वाला इसको कर रहा है, और ये वाला, तो हर एक पीस जो है बचे हुए 2 पीसेस को टच कर रहा है। क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में कल को फिगर ना दे और इंफॉर्मेशन से बनाना पड़े अपने को फिगर, तो हर एक पीस अगर बाकी के 2 पीसेस को टच करेगा तो कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा, थोड़ा ध्यान में रखना। एरिया ऑफ द पोर्शन इंक्लोज बिटवीन दीज पीसेस, तो इन 4 पीसेस के बीच में जो ये एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, इस एरिया को हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे हम? इस स्क्वायर के एरिया में से अगर ये 1 2 3 4 सेक्टर हटा दें तो मिल जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 14 अगर साइड है तो 14 का स्क्वायर, और सेक्टर का एरिया क्या होगा? क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये 90 डिग्री होगा, एक तरीके से क्वाड्रेंट ही हो गया ये तो। और रेडियस कितना है? खुद नहीं दे रखा है, रेडियस 7 है, जल्दी से फाइंड आउट करो। तो क्या करना है? स्क्वायर का एरिया, ABCD स्क्वायर का एरिया में से वही 4 इंटू जो पहले किया था अपन ने,
स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर का एरिया माइनस नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर के एरिया में से वो माइनस कर रहे हैं, राइट। स्क्वायर के एरिया में से 4 तो क्वाड्रेंट हैं और एक क्वाड्रेंट का एरिया ही होता है, तो बन गया ना सर्कल, अभी भी बन गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा 14 इंटू 14, पाई इज 22/7, रेडियस कितना था 7 इंटू 7, 7 7 196, 22 7 या 150, 4 6 में 4 गया 5, नहीं 6 में 4 गया 2, में से 5 के 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने दिया था एग्जाम में, आपको याद हो तो दिया था, बट जो मैंने एग्जाम में दिया था उसमें और इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस केवल इतना है कि मैंने एरिया पूछा था और अभी मैं पेरीमीटर पूछ रहा हूं। जो मैंने एग्जाम में दिया था तब मैंने क्या पूछा था, एरिया। अच्छा, शेडेड पोर्शन का एरिया का ही क्वेश्चन देखा है अभी तक अपन ने, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, ऐसे ही पूछा है। आज तक ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो देखा नहीं तो क्या हुआ, सैंपल में मौजूद है, सैंपल पेपर में मौजूद है। तो अब पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझें कि शेडेड एरिया का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर होता क्या। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उसकी बाउंड्री का सम। तो शेडेड एरिया क्या दिख रहा है आपको, ये वाला, ये शेडेड एरिया दिख रहा है। तो इसका एरिया नहीं चाहिए, इसकी बाउंड्री का सम चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर पूछ रहा हूं मैं। पेरीमीटर यानी कि सपोज करो पी से शुरू होंगे हम, बाउंड्री का सम, दौड़ते दौड़ते यहां जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर वापस उसी जगह पे आके पहुंचेंगे। तो हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी, चल के हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी, वो लेंथ चाहिए। समझ में आई बात, आपने एरिया निकाल दिया और पर हाँ हाँ तो नहीं किया। चलो चलो देखो, अब मुझे बताओ यहां से, अब इसको दो तीन टुकड़ों में तोड़ो। सबसे पहले मैं यहां से यहां जाऊंगा, राइट। तो ये सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस है, पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो सेमी सर्किल का आधा होगा इसका, यानी कि पाई आर। फिर ये भी सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस है, ये भी सेमी सर्किल ही तो है, तो इसका भी पाई आर हो जाएगा। और फिर ये भी सेमी सर्किल है। तो एक्चुअली हमको क्या करना है, 3 सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस जोड़ना है, पाई आर पाई आर पाई आर। फर्क इतना है कि हर बार आर अलग होगा, हर बार आर क्या होगा, इस वाले बड़े वाले के लिए आर अलग होगा, इसके लिए आर अलग होगा, इसके लिए आर। देखो इन दोनों का आर तो पता है, ये तो गिवन है आपको कि ये टोटल कितना है 7 है ना। तो इसका आर कितना हो जाएगा 7/2, और ये कितना है 3, तो इसका आर कितना हो जाएगा 3/2। और इस बड़े वाले के आर की बात करूं तो बड़े वाले का डायमीटर कितना है, ये 7 था ये 3 था, तो 7 और 3 10। अच्छा दे भी रखा है देखो कि 10 3 7, ये टोटल 10 है, ये 7 है, ये 3 है, तो 10 का आधा कर देंगे तो 5। सबका रेडियस गिवन है, एक इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, और तीनों के पाई आर को जोड़ दो, वो टोटल पेरीमीटर कहलाएगा। पाई को 3.14 यूज करना है, ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बेसिकली आपको ये करना है कि टोटल जो पेरीमीटर आएगा शेडेड पार्ट का, पेरीमीटर कह दूं या सरकमफ्रेंस कह दूं एक ही बात है, वो आएगा पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3, राइट। तीनों का रेडियस अलग अलग है, तो तीन रेडियस r1 r2 r3 कर दिया। पाई कॉमन ले लो, तो r1 कितना है 10 का आधा कर दो 5, 7 का आधा कर दो 7/2 या 3.5, और फिर इधर आ जाओ 3 का आधा कर दो 1.5। तो यू कैन सी पाई की वैल्यू क्या रखनी थी 3.14। क्या R2 क्या फर्क पड़ता है, कुल मिला के यही होगा ना, तीनों जुड़ेंगे, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, ठीक है। तो टोटल 10 आ जाएगा, ये 3.5 और 1.5 5 5 5 10 जोड़ना ही तो है, इसको इधर का रख के जोड़ोगे तो अलग थोड़ा आएगा। 3.14 इंटू 10 क्या हो जाएगा 31.4, और क्योंकि ये लंबाई है तो सेंटीमीटर में आएगी 31.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे जरा। द एरिया ऑफ द रोम्बस इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस। एक सर्किल के अंदर रोम्बस को सेट करना है, एक सर्किल के अंदर क्या करना है, लेट इट बी सर्किल, इसके अंदर क्या सेट करना है रोम्बस। अब आपको एक ताजुब की बात बताऊं, जब आप सर्किल के अंदर रोम्बस को सेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक सर्किल के अंदर आप रोम्बस बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो अपने आप स्क्वायर ही बनेगा। भाई रोम्बस ये होता है और स्क्वायर ये होता है, राइट। आप इस तरह का फिगर बना ही नहीं सकते सर्किल में,
आप बनाने की कोशिश करोगे यही बनेगा। क्लियर है? तो उसने कहा था रोम्बस, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी है ज्योमेट्री की तो आपको पता होगा कि यार ये तो स्क्वायर ही बन रहा है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो आप स्क्वायर मान के भी सॉल्व कर दोगे, आंसर मिल जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है जी, चलते हैं आगे। और सेम टू सेम पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में होगा। अगर आप पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो रेक्टेंगल बनेगा सर्किल के अंदर, जैसा इसमें हो रहा है वैसा उसमें होगा ना। चलो ये क्या कह रहा है कि सर्किल का एरिया कितना है, 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको किसका एरिया चाहिए, रोम्बस का एरिया चाहिए। देखो इस रोम्बस की अगर मैं डायगोनल को जोड़ूंगा ना तो वो एग्जैक्टली सर्किल की डायमीटर से गुजरेंगी। कहां से गुजरेंगी, सर्किल की डायमीटर। दैट मीन्स ये सर्किल का क्या है, सेंटर है। ये सर्किल का क्या है, सेंटर है। अच्छा जी, अब अगर मेरे को सर्किल का एरिया गिवन है, कितना गिवन है, 1256, और पाई को 3.14 लेना है, 1256। एरिया को एक्सपेंड किया, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1256। पाई का मतलब आर स्क्वायर 1256, आर स्क्वायर इक्वल टू 1256 डिवाइडेड बाय 3.14। इसको पॉइंट को यहाँ से हटा के इंटू 100 यहाँ लिख दो, और 314 से 4 बार कट जाएगा, करके देख लेना, 400 आ गया। तो आर स्क्वायर अगर 400 है तो आर 400 का रूट क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 20, तो प्लस वाला कंसीडर करके 20 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। तो यही तो है रेडियस, ये 20 आ गई, ये रेडियस 20 आ गई, ये रेडियस भी 20 आ गई, और ये रेडियस भी 20 आ गई। और रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है किसी को, हाफ इंटू D1 इंटू D2। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करना है और हाफ करना है। तो ये डायगोनल पूरा कितना हुआ, 20 इंटू 20 40। ये प्रोडक्ट, ये डायगोनल कितना हुआ, 20 इंटू 20 40। तो हाफ इंटू 40 इंटू 40, 20, 40 इंटू 20 यानी कि 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 14th वन आ जाओ। 14th वन, इसको आप कर दो स्टार मार्क, वैसे इसका आंसर नन ऑफ दिस है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा ध्यान से देखना। As shown in the given figure, a semicircle and a circle are inscribed in a rectangle ABCD. सीधा 40 और लग, ये क्वेश्चन या बयान है कि मैं क्या करूं। तो आंसर तो मैं फोन पे बता देता, फिर आए क्यों, फोन पे पूछ लेते सर एक आध फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है। अगर आंसर ही पूछना था तो, और आंसर तो तूने एग्जाम में भी पूछे होंगे, इसमें क्या है, नहीं पूछे थे। चलो देखो, हाँ जी, रेक्टेंगल एबीसीडी दिख रहा है सबको, रेक्टेंगल एबीसीडी। इस एबीसीडी रेक्टेंगल के अंदर एक सेमी सर्किल है, दिख रहा है, और सेमी सर्किल के साथ साथ एक छोटा सर्किल भी है, पूरा फुल सर्किल दिख रहा है। आपसे कहा गया है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल टू डेप्थ ऑफ द सेमी सर्किल। जो सर्किल है, इस सर्किल का एरिया और इस सेमी सर्किल का एरिया, इन दोनों के एरिया में, इन दोनों के एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब दोनों के एरिया का रेशियो है तो क्यों ना दोनों के रेडियस का रेशियो निकाल लें, और उसका फिर स्क्वायर होता है। हम कब से यही बात कर रहे हैं कि रेडियस का अगर रेशियो पता है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना, और कोई चीज गिवन नहीं है, कुछ 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, कुछ भी गिवन नहीं है। कोई भी चीज गिवन है क्या इस फिगर में, नहीं गिवन है। देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये डायगोनल ड्रॉ करूं, ठीक है, सपोज करो ये जो लंबाई है, इसको क्या मानते हो आप, इसको मान लो सपोज करो x, ठीक है, और इसको मान लो आप, इसको क्या मानोगे बोलो, नहीं, x/2। बताओ क्यों, ये x/2 होगी, बताओ क्यों। देखते हैं कितना एनालाइज किया यहां तक आपने। अगर ये x है तो ये इसकी आधी होगी, क्यों, बोलो निशिता। क्योंकि सेमी सर्किल इसमें इंस्क्राइब्ड है, ये रेडियस है, तो रेडियस डायमीटर की आधी होगी, x/2, और ये x/2 तो ये भी x/2। ये डायमीटर है, ये रेडियस है, तो रेडियस जो है डायमीटर की हाफ तो होगी ना। तो अगर ये x है तो ये x/2 होगा,
तो ये x/2 तो रेक्टेंगल की चौड़ाई पता चल गई कितनी, x/2। इससे एक चीज साबित होती है कि अगर मैं रेक्टेंगल के अंदर सेमी सर्किल इंस्क्राइब करूं तो 100% उस रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई से दुगनी होगी। x है तो x/2 होगा, x/2 है तो x होगा, ठीक है। अब ये हो गया x/2। तो अगर ये x/2 ये 90 डिग्री है तो आप इस BD डायगोनल की लंबाई निकाल सकते हो। कैसे? आयता। अब देखो वहां पे फ्रैक्शन लिया है ना हमने, तो फ्रैक्शन में हमको स्क्वायर वगैरह करने में दिक्कत आएगी, तो हम वैल्यू कुछ ऐसी ले लेते हैं ताकि फ्रैक्शन से बच जाए। तो देखो मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, इसको तो ले लेता हूँ x और इसको ले लेता हूँ 2x। समझ में आई बात? इसको ले लेता हूँ x, इसको मिला के दुगना ही तो करना है, फ्रैक्शन से बच गए ना अपन। चलो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, x का स्क्वायर स्क्वायर का होल रूट यानी कि रूट ऑफ 5x का स्क्वायर यानी कि x√5। यानी कि ये डायगोनल कितनी आ गई बताओ? यहां तक कोई डाउट? कि डायगोनल आ गई x√5। ठीक है। अब इस डायगोनल को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये देखो, ये डायगोनल पहले यहां से यहां जा रही है, यहां से ये यहां जा रही है, फिर ये यहां से यहां जा रही है, और सर्किल खत्म होने के बाद भी छोटा सा हिस्सा बचता है। देखो ध्यान से बचता है, ये यहां से यहां तक आ रही है, फिर यहां से यहां तक आ रही है, फिर यहां से यहां तक आ रही है। बस समझ रहे हो बात को? तो मुझे एक चीज बताओ, इस डायगोनल को अगर मैं ब्रेक करूं तो 3 हिस्सों में ब्रेक होगी। एक पहले यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, और फिर उसके आगे एक और हिस्सा है। अब वो जूम करना पड़ेगा। अभी इतना याद हो गया ना कि ये x√5 है। अब मैं इसको फिगर को हटा के थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। जो अब मैं बनाने वाला हूं वो अभी दिखेगा, देखो। ये और ये इधर भी ट्रायंगल बनाना चाह रहा था, वो उधर से नहीं दिखता। तो जैसा ट्रायंगल मैंने इधर बनाया था बड़े में, अगर मैं इसमें बनाऊं, अगर मैं इसमें बनाऊं तो इसका रेडियस ये है, इस सर्किल का रेडियस क्या है, ये है, और इस सर्किल का रेडियस ये है। तो ये चीज जो होगी ये डायमीटर होगी, सॉरी ये चीज डायमीटर है, ये चीज डायमीटर नहीं है, यहां से लेके यहां तक की डायमीटर नहीं है, ये चीज डायमीटर है। अब मैं वो वाली लेंथ निकालना चाह रहा हूं, ये जो बची हुई लेंथ है ये कैसे निकलेगी? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, देखो ऐसे देखो, जब आप इसको ऐसे जोड़ोगे ना, अब बताओ ये रेडियस है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, ये भी छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो ये जो लंबाई होगी, ये जो लंबाई होगी, ये इसके रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, जैसे अभी अपन इसका डायगोनल निकाला वैसे निकलेगी। सपोज करो इसका रेडियस मान लेते हैं अपन r, इसका रेडियस मान लेते हैं r, तो ये r, ये r, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, √2r। अभी अपन करेंगे जैसे r² प्लस r², फिर रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2r। √2r कौन सी लंबाई निकली बेटा, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से यहां तक की लंबाई निकली, यस और नो? ठीक है। अच्छा जी, इसके सेंटर से ये लंबाई r है क्योंकि इसका रेडियस r माना है अपन ने, और इसके सेंटर से वो लंबाई कितनी निकली, r√2, r√2 निकली। ठीक है, अब मैं वापस जूम आउट कर रहा हूं। अब वापस अपन वही डायगोनल की बात करते हैं। तो मुझे बताओ ये लंबाई कितनी निकलेगी, ये वाली लंबाई क्या, वो तो टोटल थी, वो तो टोटल थी x√5। तो ये यहां से लेके यहां तक ये लंबा, वेरी गुड। देखो ये यहां से लेके यहां तक तो r√2 था, यहां से लेके यहां तक कितना था, r√2, और यहां से लेके यहां तक कितना था, r। तो बची हुई जो लंबाई है, इसके बाद की बची हुई लंबाई वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी x√5 माइनस, x√5 माइनस, आगे बोलो,
एक मिनट रुक जाओ, अगर अभी क्लिक करता है तो ठीक है, नहीं तो वो छोड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ आप भी तो सोचो ना, ये लंबाई कैसे निकालें, ये वाली लंबाई। ठीक है ठीक है, टोटल लंबाई कितनी थी, x√5। उसमें से माइनस करूं किस किस को, एक तो r को माइनस कर दिया ना, मतलब प्लस ब्रैकेट में लगाएंगे तो वापस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या r√2। ठीक है चलो, इसका बताएंगे बाद में, थोड़ा सा टाइम लेके बाद में बताएंगे। कुल मिला के अभी ऑप्शन इसका देखो, करना क्या था, दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना था। तो अगर इसका रेडियस आपने क्या लिया है x, इसका रेडियस क्या लिया है आपने x, इसका रेडियस लिया है आपने x, तो अब कुल मिला के उसका जो रेडियस है, उस छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, वो भी x की टर्म्स में लाना है। अब इस बड़े वाले सर्किल का रेडियस x चेंज कर दिया था ना, फिर इसको x कर दिया था, इसको 2x कर दिया था ना, तो रेडियस x हो गया था, चेंज किया था ना हमने बाद में फ्रैक्शन से बचने के चक्कर में। तो ये रेडियस हमने x ले लिया, ये तो हो गया बड़े वाले सर्किल का रेडियस। अब छोटे वाले सर्किल का रेडियस वैसे तो r लिया है, लेकिन r से काम नहीं चलेगा, इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तभी तो रेशियो पता चलेगा। तो इन टर्म्स ऑफ x निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस टोटल लंबाई में से, जो कि क्या थी x√2, इसमें से मुझे x√5, इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीज और वो वाली चीज माइनस करनी पड़ेगी, तब वो x की टर्म्स में आएगी, और फिर दोनों का रेशियो मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो मिल जाएगा, है ना। तो एक बार घर पे ट्राई करना, फिर अपन बाद में बात करते हैं। पता है मुझे, पता है आप नहीं करोगे, बट देन ऑल्सो तो मैंने गलती से आपको बता दिया कि नन ऑफ दिस था, बताना नहीं चाहिए था, पहले मैं कहता ट्राई करो। चलो देखो 15 क्वेश्चन बुक में से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। बुक में जो आपसे पूछा गया था वो ये वाला एरिया पूछा गया था, याद है, मैंने पूछ लिया ये वाला, मैंने पूछ लिया बाहर वाला, ठीक है। तो सुनो, जब अपन बुक में कर रहे थे तब आप एंगल 40 डिग्री ले रहे थे, थीटा। अब भी अपन क्या करेंगे, एंगल 40 डिग्री ना लेके रिफ्लेक्स वाला ले लेंगे, बस फर्क इतना है, बाकी सेम चलेगा। तो अरे रुक जाओ, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, 360 में से 40 गया तो 320, और वही आउटर वाले सेक्टर में से इनर वाला सेक्टर माइनस करना है, तो पाई r² इंटू थीटा बाय 360 माइनस पाई स्मॉल r² इंटू थीटा बाय 360। क्या क्या कॉमन आया, देखो पाई कॉमन आया, थीटा बाय 360 कॉमन आया, क्या बचता है अंदर, r² माइनस स्मॉल r²। तो पाई की स्पेसिफिक वैल्यू है क्या कोई, नहीं है, तो 22/7। अब थीटा 40 मत रखना, रिफ्लेक्स वाला रखना, तो 40 360 में 40 गया तो 320 360, और कैपिटल r² और स्मॉल r² बताओ, तो रेडियस है 14 और 7, तो कैपिटल R तो हो गया 14 यानी 196, माइनस स्मॉल r कितना हो जाएगा 49, ठीक है। कुछ कट रहा है, 0, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा 22, 7 9 जा 56, और इधर माइनस करो, कितना बचा 7, अच्छा 8 भी रह गया। तो 22/7 इंटू, चलो 22/7 ही लिख दो ना, फिर अलग अलग बाद में मल्टीप्लाई करते हैं ना, 22/7 इंटू 8/9 इंटू, अब करो माइनस करो, तो 196 में से 150 जाते हैं तो 146, 147 कट रहा है क्या, 3 से कटेगा ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और अभी काट लेंगे बात, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 9 27, अब 7 से काट दो, 7 7 जा 49, अब नहीं कट रहा तो 3 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, 22 इंटू 8 होता है 176, ठीक है, और इंटू 7 और करना है, तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर 4, 7 7 जा 49 एंड 4 53, 5, 7 जा 7 एंड 5
12 डिवाइडेड बाय 3 करो तो मतलब अप्रोक्स आंसर आएगा इसमें, है ना। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, एक 0 लग जाएगा 2 के चक्कर में, और 2 और 0 20 हो गया, 20 का मतलब 3 6 जा 18। तो इसके अप्रोक्स जो भी ऑप्शन है वही आपका आंसर है। बताओ इसके अप्रोक्स कौन है? 411, 410.6, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 411 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अप्रोक्सीमेशन का वो यूज बिल्कुल भरपूर मात्रा में कर सकता है। अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो उसके आसपास का ऑप्शन टिक करना है। 16 ट्राई किया था किसी ने? देखो ये टोटल कितना है? 14। ये टोटल कितना है? 14। 14 में से 3 तो इधर गया, 3 इधर गया, बचा कितना? 3 और 3 6। 14 में से 6 गए तो 8। तो यानी कि ये बची हुई लंबाई 8 है। सिमिलरली ये बची हुई लंबाई भी 8 है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे ऐसा स्क्वायर बना दूं, ठीक है, तो ये जो लंबाई होगी ये इस सेमी सर्किल की दुगनी होगी, सेमी सर्किल की डायमीटर के बराबर होगी। ये जो सेमी सर्किल बन रहा है, ये भी एक सेमी सर्किल बन रहा है, ये भी एक सेमी सर्किल बन रहा है, ये भी सेमी सर्किल बन रहा है, और ये भी सेमी। तो 4 सेमी सर्किल का एरिया और स्क्वायर का एरिया घटाना है। 4 सेमी सर्किल का एरिया और बीच में जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या करना है? घटाना है। ठीक है, ये टोटल कितना बचा था? अभी मैंने माइनस किया था, 14 - 3 - 3 किया था, कितना बचा था? 8। तो 8 तो ये टोटल है, यहां से लेके यहां तक टोटल है। तो 8 में से 2 तो ये होगा, 2 ये होगा, और 4 ये होगा। हो गए 8। 4 कैसे? बिल्कुल बताएंगे। देखो ये जो चीज है ये इसके बराबर है, और इसका रेडियस इसका आधा होगा, तो यानी जो बीच में चीज बचेगी उसकी जस्ट आधी ऊपर बचेगी। नहीं आया समझ? इधर देखो, इधर देखो, मुझे चीज बताओ, ये जो साइड है इसकी, ये इसकी रेडियस की दुगनी है, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी तो साइड है, तो ये साइड इस रेडियस की दुगनी है, तो ऊपर जो है वो नीचे है। टोटल 8 है। इस तरीके से बांटना है कि बीच वाला दुगना बने इसका और इसका। तो ये 2, ये 4 और ये 2 ऐसे ही बटेगा। दैट मीन्स सेमी सर्किल का रेडियस तो आ गया 2 और इसकी साइड आ गई 4। ठीक है, अब क्या करना है आपको? एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 4 सेमी सर्किल थे, तो 4 इंटू सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से 2 टाइम्स ये कट गया। इसकी साइड की स्क्वायर की साइड कितनी आई थी? 4। तो 4 इंटू 4 यानी कि 16, प्लस पाई को पाई रखना है, नीचे देख लो। आर का स्क्वायर करना है। आर क्या आया था? 2, रेडियस 2 आया था ना सेमी सर्किल का। 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी 16 प्लस 4 पाई। 16 प्लस 4 पाई, तो ये एरिया है। अब आपको बचा हुआ एरिया निकालना है। तो इस टोटल में से यानी कि 14 इंटू 14 196, 196 में से आपको ये वाला एरिया माइनस करना है, 16 प्लस 4 पाई माइनस करना है। तो 196 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 4 पाई। ऑप्शन 180 माइनस 4 पाई, ऑप्शन नंबर सी। 17 पे आइए। हाँ हाँ, in the given figure triangle ABC is a right angle triangle, right angle that A। देखो एंगल A पे राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। क्या हुआ? 16 थी तो बताया था अभी, सी। ठीक है, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन देख पा रहा है आपको? जो ट्राइंगल में से सर्किल को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन बचेगा, उसका एरिया आपको पता करना है। तो लॉजिक तो सबको समझ में आ गया होगा भाई, टोटल ट्राइंगल के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस करो। टोटल ट्राइंगल का एरिया निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या गिवन है? ये गिवन है 10, ये गिवन है 6, राइट। और यहाँ पे एंगल ए पे 90 डिग्री और बन रहा है, तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है। 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 64 बराबर 100 बन रहा है। दैट मीन्स ये 6 है और ये 8 है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट क्या लेते हैं? हाइपोटेन्यूस के अलावा जो साइड्स हैं। 6 और 8 लेंगे, तो हाफ इंटू 6 इंटू 8 यानी कि 8 3 जा 24। तो ट्राइंगल का एरिया तो 24 क्लियर है। अब बात करते हैं सर्किल का एरिया कैसे निकालें। बोलो निशिता, सर्किल का एरिया कैसे निकालें? सर्किल की रेडियस गिवन नहीं है। सर्किल की रेडियस गिवन होती तो एरिया निकल जाता। सर्किल की रेडियस कैसे निकालें? बोलो सोनाक्षी।
देखो देखो, अगर कॉन्सेप्ट से चलो तो काफी लंबा कॉन्सेप्ट है, हमको 3 तरह के ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे और कंपेयर करना पड़ेगा। और मैंने कराया भी ये क्लास में, मेरे को ध्यान है मैंने कराया है ना, ऐसा क्वेश्चन था हमारे एनसीईआरटी में, इस तरीके से कराया मैंने, इसका एरिया और तीनों का एरिया जोड़ के फिर उसमें से रेडियस निकलती थी। बट मैं अभी उस मूड में नहीं हूं वैसे कराने के चक्कर में। तो आपको डायरेक्ट ट्रिक सुनो भाई, सीबीएसई वाले कान खोल के सुनो। एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ज्यादा खोल ले थोड़े से फट न जाए जैसे, हाँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर सर्किल अंदर इंस्क्राइब्ड हो तो उस सर्किल का रेडियस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है इन दोनों का सम माइनस दिस। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है तो ए प्लस बी माइनस सी। शायद ये ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपने कहीं सुनी होगी, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है और राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स भी गिवन है तो अंदर वाले सर्किल का रेडियस निकलेगा। हाइपोटेनस को तो आखिरी में माइनस करना है, बची हुई दो साइड्स को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो बताओ, अब तो बता सकते हो रेडियस ए प्लस बी माइनस सी। तो 6 और 8 को जोड़ोगे कितना हो गया, 14। 14 में से 10 को घटाओगे कितना हो गया, 4। तो 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है बेटा। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर रेडियस है तो एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर से। पाई क्या लेना है, कुछ लेना है 22/7, क्योंकि देखो 7 नीचे दिख रहा है ना, इंटू आर का स्क्वायर है 4 इंटू 4, तो 22 इंटू 16 करो जल्दी से। 22 इंटू 16 करोगे, 4 4 जा 16 होता है ना, 16 2 जा 32, रिमाइंडर 3, 16 2 जा 32 एंड 3 35, 352/7 हो जाएगा। ये तो सर्किल का एरिया है। और अभी इससे पहले आपने ट्राइंगल का एरिया क्या निकाला था, 24 था ना, तो 24 में से मैं 352/7 माइनस करूंगा। 24 इंटू 7 करना, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, थोड़ी सी मिस्टेक है फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन करो, डिवाइडेड बाय 2। ए प्लस बी माइनस सी किया था, डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स जो रेडियस है 4 नहीं होगी 2 होगी, डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, है ना। पकड़ में आ गई ना। अभी आप क्वेश्चन कह रहे हो मत कराओ तो ये चीजें पकड़ में नहीं आएंगी फिर। ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2, तो 2 का स्क्वायर करना था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, 22 4 जा क्या होता है 88, तो ये 88/7 ही होगा बस, है ना। अब करो 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 7 2 जा 14 एंड 2 16, इसमें से क्या घटाना है 88, 0 80, 80/7, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, इन द गिवन फिगर ए बी है 36 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन किया था क्या हमने क्लास में, तो फिर अभी करते हैं। सुनो, चलो सुनो, 36 सेंटीमीटर टोटल है ए बी। आपको क्या कह रहा है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर m मिड पॉइंट है तो ये 18 और ये 18 हो गई, दैट मीन्स इन छोटे सर्किल की डायमीटर 18 18 हो गई। ठीक है, बड़े सर्किल की डायमीटर 36, छोटे सेमी सर्किल की डायमीटर 18 18। अब बात करते हैं उसकी रेडियस कैसे निकालें। उसकी रेडियस निकालने का भी इस तरह के फिगर में शॉर्ट ट्रिक है कि जो नीचे वाली जो डायमीटर है इसका 1/6 पार्ट, तो 36 का 1/6 पार्ट कितना होता है 6, तो ये 6 सेंटीमीटर आने वाली है। अब ये क्यों आई ये जानने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं हवेली पे। ठीक है, ठीक है, अभी आप मूड में नहीं हो तो इसलिए मैं भी नहीं बताता हूँ, एक प्रोसेस से ये भी पता लगा देंगे। नहीं मैं पूछ लो पहले, मैं तो बता दूंगा। हाँ ठीक है, तो ये जो सर्किल है इस सर्किल की रेडियस निकालने का शॉर्ट ट्रिक है, जो नीचे वाली जो डायमीटर गिवन है ना टोटल, उसका 1/6 कर दो, तो 36 का 1/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो अब आपके पास सबकी रेडियस पता है, इसकी रेडियस है 6, ये कितनी थी 18, तो 18 की रेडियस कितनी हो गई 9, ये भी हो गई 9, और ये टोटल थी 36, तो 36 की रेडियस कितनी हो गई 18। तीनों की रेडियस पता है, आपको क्या करना है बड़े सेमी सर्किल में से 2 सेमी सर्किल और एक ये सर्किल ये माइनस करना है, तब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा। तो 4 तरह की रेडियस है मेरे पास यहाँ पे, पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई, अच्छा वो दोनों तो सेम ही है, आपने नोटिस किया ये दोनों तो सेम ही है, तो इन दोनों को मिला के एक सर्किल कर देते हैं ना, तो पाई r2 का स्क्वायर पाई r3 का स्क्वायर। ठीक है, पाई को कॉमन ले लेते हैं। सबसे बड़ा वाला रेडियस कितना था, टोटल 36 था, 36 का आधा 18, 18 का स्क्वायर 324। छोटा वाला रेडियस इसको मान लेते हैं, तो ये रेडियस कितनी आई थी 36 का आधा 8, 18, 18 का आधा 9, तो 9 का स्क्वायर
9 का स्क्वायर 81। वो सेमी सर्किल है वैसे, पर सेमी सर्किल मिलके फुल सर्किल हो गया। हाँ 80 भाई, ये 36 था टोटल, 36 का आधा ये 18 आ गया था, और 18 का भी आधा 9, तो रेडियस का स्क्वायर करेगा ना 9 का स्क्वायर। तो ये सेमी सर्किल मिला के फुल सर्किल हो गया ना। ये सेमी सर्किल होता, अरे एक मिनट, ये सेमी सर्किल होता तो आधा करता, ये सेमी सर्किल होता आधा करता, आधा आधा जोड़ता तो डायरेक्ट ही पूरा लिख देना। ठीक है 81 माइनस, अब वो ऊपर वाला सर्किल का रेडियस कितना निकलवाया 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो पाई इंटू उसको माइनस करना 324 माइनस 6 और 1 7 8 और 3 11 पाई इंटू 14 में 7 गया 7 0 207। अब मुझे बताओ पाई की वैल्यू बताएगा यहाँ पे क्या रखनी है, ऑप्शन किस टाइप के हैं पाई की फॉर्म में, तो पाई की फॉर्म में तो आंसर आ गया 207 पाई है। हाँ सुनो सुनो सुनो, बड़े वाला सर्किल जो है वो भी तो सेमी सर्किल है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करो ना, इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे दैट मींस 324 का आधा होगा, 324 का आधा करना तो 162, इसमें से 117 माइनस करो। ठीक है जी, बड़ा वाला सर्किल पूरा थोड़ी ना, आधा ही तो है, ठीक है ना, तो करना 12 में 7 गए 5, 4 में से 1 गए 3, अब मैच हो गया क्या, नहीं 5 में से 1 गए 4, 45 पाई सेंटीमीटर। ठीक है 18 का भी। चलते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड में आया है, तो एक साल छोड़ के एक साल बोर्ड रिपीट करता है, ऐसा पैटर्न देखा गया है। डरा क्या रहा हूं, पैटर्न देखो बोर्ड का, पुराने 10 साल। हाँ देखो भाई, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए 90 डिग्री है और ए बी 21 है, ये 21 है, ए सी 28 है, तो हाइपोटेन्यूज ये होगी, हाइपोटेन्यूज की लंबाई क्या होती है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 28 का स्क्वायर करना जरा करो, 829 होता है क्या, नहीं 28 का स्क्वायर 8 8 64 है, 441 तो 21 784 या 764 784 ओके 5 2 तो 1225, चलो देखो जल्दी देखो बेटा, 1225 का रूट होगा 35, 1225 का रूट होगा 35। देखो 21 और 28 में अगर आप नहीं भी पहचान पा रहे हो तो मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था, अगर 7 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3 और 4, अब 3 4 के साथ तो पता है ना 5 आता है ट्रिपलेट में, तो 7 5 या 35 ऐसे भी निकाल सकते थे, तो बीसी आ गया 35, तो बीसी और कुछ नहीं है, बीसी इसका डायमीटर है भाई, यहां से अगर सेंटर पकड़े तो। अब देखो भाई ये वाला एरिया कैसे निकलेगा बताओ, इस वाले एरिया को एक बार भूल जाओ, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, तो ये एक सेमी सर्किल बन रहा है, इस सेमी सर्किल में से ये सेगमेंट बन रहा है, सेगमेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा, सिमिलरली इधर भी आना पड़ेगा, ये सेमी सर्किल और इसका सेगमेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ये सब काम मैं करता, बट इसमें तो कुछ भी काम नहीं करूंगा क्योंकि शायद अच्छा एरिया ही पूछा है क्या, फिर तो करना पड़ेगा, सॉरी मुझे लगा इसमें भी पेरीमीटर पूछा है, बट पेरीमीटर नहीं पूछा बेटा, एरिया ही पूछा है, फिर तो यही करना पड़ेगा जो आपने किया, तो पेरीमीटर एरिया का कॉम्बिनेशन था ना, तो मुझे लगा शायद इसमें भी मैंने पेरीमीटर पूछा, लेकिन इसमें एरिया पूछा है तो फिर तो यही काम करेंगे। पेरीमीटर आसान सा हो जाता है इसका, ये इस तरीके, अब कर लेने दो, सॉल्व कर लेने दो। हाँ जी, तो ये वाला एरिया निकालने का तरीका हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल ये होगा, तो सेमी सर्किल का एरिया कैसे होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, रेडियस क्या होगा 28 का आधा यानी 14, तो यानी कि पाई इंटू 14 का स्क्वायर बटे 2, पाई को एक बार पाई रहने दो, 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 यानी कि 7 से कट गया, 14 7 या 84 पाई, 84 पाई तो आ गया इसका एरिया, इस सेमी सर्किल का एरिया 84 पाई। ठीक है जी, अब बताओ इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे,
बोलो भाई। मान लो नहीं निकालना आ रहा, एक ऐसे मान लो कि नहीं निकालना आ रहा, नहीं निकालना आ रहा, कोई बात नहीं, तो इसका नहीं आएगा तो इसका भी नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों का कंबाइंड आ जाएगा। कैसे? अगर मैं इस सेमी सर्किल में से ये ट्राइंगल ही हटा दूं, अगर मैं इस सेमी सर्किल में से ये ट्राइंगल ही हटा दूं तो इन दोनों का सम मिलेगा। तो ये सेमी सर्किल का रेडियस कितना है? ये कितना निकला था? 35। 35 का हाफ करूंगा यानी 35/2 मान लो, है ना। सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। पाई को पाई रहने देते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं। आर 35/2 इंटू 35/2, अभी ऐसे ही रहने दो, है ना। और 1/2 और करो क्योंकि सेमी सर्किल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 35 इंटू 35, अभी हमने करके देखा था, 1225 आ रहा था। 1225 पाई डिवाइडेड बाय 2228। इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं? इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करो। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू बेस कितना है? 21 इंटू हाइट कितनी है? 28। 14 से जाएगा 21 इंटू 14, 14 बन जा 14, रिमाइंडर 1, 14 टू जा 28 एंड 1 294। 294 को उसमें से माइनस करना है, ठीक है। 294 को उसमें से माइनस करना है। 1200 क्या पाई की वैल्यू, एक बार उसको भी सॉल्व कर लेते हैं ना, रुक जाएगा। 1225 पाई डिवाइडेड बाई 8 माइनस 294। ये एरिया किसका आया है? ये एरिया आया है आपके इन दो सेगमेंट का, ये इधर वाला सेगमेंट और इधर वाले सेगमेंट का सम आया ये, ठीक है। चलो इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया भी निकाला था हमने, पाई में आया था, क्या आया था याद है किसी को? 80। फिर करवाओ 84 पाई। तो इस वाले सेमी सर्कल का एरिया आया था 84 पाई। अब इस वाले सेमी सर्कल का एरिया बताओ, 21 का आधा करेंगे मैम, 21 का आधा करेंगे, वही पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई इंटू आर क्या है? 21 का आधा यानी 21/2 इंटू 21/2 और इसका आधा भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 21 441 पाए बाय अगेन क्या आ जाएगा? ये 8। ये इस सेमी सर्कल का एरिया, ये इस सेमी सर्कल का एरिया। हमने क्या लॉजिक लगाया कि इस सेमी सर्कल के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल के एरिया को जोड़ के ये वाला एरिया ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना, ऐसे ही तो लॉजिक लगाया। तो इस सेमी सर्कल का एरिया है 84 पाई, इस सेमी सर्कल का एरिया है 441 पाई बाई 8, और उसमें से क्या माइनस करूंगा? ये वाला एरिया माइनस करूंगा। तो पाई पाई शायद करीब करीब हर जगह कट जाएगा। हाँ तो अभी तो केवल इसी चैप्टर का कॉम्बिनेशन था इसलिए बड़ा लग रहा है ना, सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर के थोड़ा आएंगे, लेकिन इस चैप्टर में से इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई जरूर आएगा, और कोई ना कोई के बहुत सारे आएंगे। इसमें से हमको ये माइनस करना है 1225 पाई बाय 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 294। तो पाई पाई वाली एंट्रीज को एक साथ जोड़ लेते हैं। 8 एलसीएम आ गया, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 3, 8 8 जा 64 एंड 3 67 पाई, उसमें क्या जोड़ना है? 441 पाई, और उसमें से क्या माइनस करना है? 1225 पाई, और लास्ट में फिर क्या बचा हमारे पास? 294। तो 2 और 1 3, 7 और 4 11, 7 और 4 11, माइनस ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 1225 पाई डिवाइड बाई 8 करना, माइनस माइनस में आंसर आएगा, बताना कितना आएगा? बोलो। 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12 में से 11 गया 1, 112 पाई बाई 8। यानी कि 112 पाई बाई 8 की वैल्यू 294 से माइनस करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू अब निकाल लो, 112 8 22 7। देखो कट रहा है क्या? माइनस, हाँ ठीक है। कट रहा है क्या? क्यों नहीं कट रहा? कट तो रहा है। 7 1 जा 7, बचा 4 42, 7 6 जा 42, 8 2 जा 16, 2 इंटू 22 यानी कि माइनस का 44, माइनस का 44 यानी इसमें से माइनस 44 करना 0 5। 250 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? नन ऑफ दिस नहीं आ रहा, तो नन ऑफ दिस, बट आंसर 285। 100% 250 ऐसे मत देख।
ठीक है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया लॉजिक? लास्ट वाले का भी बता दो डायरेक्ट, क्या मैंने बाकी सबके डायरेक्ट बताएंगे? तो फिर ऐसे जैसे बोल रहा है कि लास्ट वाले का भी डायरेक्ट बता दो। हाँ, इसका फिगर देखो पहले, इसका फिगर थोड़ा साइड में खिसक गया है। कौन सा बच रहा है? 16 तो शिवम समझ के जाएगा अभी। हाँ जी, इसमें एक चीज किसी ने नोटिस करी, पेरीमीटर ऑफ अनशेडेड रीजन पूछा है। अनशेडेड रीजन कौन सा है? ये शेडेड है? नहीं, ये एक मिनट रुको, नहीं ये गलत है भाई। अनशेडेड रीजन ये है, ये अनशेडेड रीजन है। अनशेडेड रीजन ये है, ये अंदर वाला डार्क है, अंदर वाला डार्क है। अगर किसी को डाउट था तो उस टाइम पूछ लेते, मैं बता देता। ठीक है, अनशेडेड रीजन मतलब इस वाले रीजन का आपको क्या निकालना है? ध्यान से देखो, पेरीमीटर निकालना है, एरिया नहीं निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब मैं यहां से चला, यहाँ पे आया, फिर ये लंबाई, फिर ये लंबाई, इस लंबाई का टोटल चाहिए मुझे। बताओ, ये लंबाई तो हो जाएगी पेरीमीटर, इसका सरकमफ्रेंस का आधा यानी 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर, प्लस ये लंबाई हो जाएगी कितनी की बने? 16 की बने ना, प्लस ये लंबाई कितनी की बने? 12। तो इसको सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3 लेनी है। 3 इंटू रेडियस निकालना है। तो देखो ये 12 है, ये 16 है, तो ये डायमीटर बताओ पहले तो। 12 16, 4 को कॉमन लेना, कितना बचा? 3 4, 3 4 के साथ ट्रिपलेट में कौन आता है? 5, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। 20 तो टोटल हो जाएगा, उसका आधा करोगे 10, प्लस 16 और 12 28, तो 30 प्लस 28 बोले तो ठीक है, 58 सेंटीमीटर इज द फाइनल। कितने मार्क्स हैं भाई? अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। नोनी एंड अनुष्का जो भी ऑनलाइन थे, कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना बात।